गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके नाम से ही हर चीज़ क्लियर हो जा रही है। इसका एक एक वर्ड अपनी हर बात को एक्सप्रेस करता है। हम सबसे पहले वर्ड पेयर की बात करते हैं। पेयर का मतलब होता है टू, लीनियर का मतलब स्ट्रेट। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, उसी से जुड़ा हुआ है। लीनियर का मतलब अगर डिग्री 1 होगी किसी भी पॉलिनोमियल की तो वो स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर 3x + 2 है तो इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, या ax + b है तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसके आगे हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन आप देखने को पाएंगे। अगर इक्वेशन नहीं है तो फिर वो जो है, अगर बराबर का साइन नहीं लगा है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हो सकती है। कंडीशन डिपेंड करता है कि वो कैसी उसकी पावर है, कैसा उसका है हिसाब किताब। तो फिलहाल हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं। और इक्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर बराबर का साइन अवश्य होना चाहिए। यानी अगर 3x + 4 है तो इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर इक्वल टू यहाँ पे नहीं है देन इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब आप समझ गए। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, यानी जो भी इक्वेशन होगी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 है तभी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी। और लास्ट मतलब टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जैसे ये इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, खाली x। और अगर टू वेरिएबल की बात करते हैं तो कम से कम दो वेरिएबल, जैसे 3x + 4y = 7। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी वो जाके कंप्लीट हुई। यानी यहाँ पर टू वेरिएबल हो गए, पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3x + 2y = 4। इसमें दो वेरिएबल है, डिग्री जो है 1 है। दूसरा है 7x - y = 1, दो वेरिएबल हैं x और y, और डिग्री जो है ये हमारी 1 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो ये चैप्टर है वो हमारा पेयर का मतलब दो होंगी। अभी तो हम सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दो इक्वेशन की बात करेंगे यानी पेयर होंगी। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन यानी डिग्री 1 इक्वेशन होंगी, और सभी में टू वेरिएबल्स होंगे यानी x और y जो है वो हमारा उस इक्वेशन में पाया जाएगा। तो आप कहते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जनरल फॉर्म हमारा है। दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म। आप देख रहे होंगे जो पहली इक्वेशन है वो a1x + b1y + c1 = 0 है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है हमारे कोफिशिएंट हैं। जैसे x का कोफिशिएंट a1 है पहली इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट b1 है, और c1 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, और c2 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो बोथ आर, यानी इन दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है। हम लोग इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल्स का मतलब जानकारी देंगे, इक्वेशन को देख के पहचान जाएंगे कि वो इक्वेशन कैसी होगी, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले एक अपने पिछले क्लास पे आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने 1 वेरिएबल भी पढ़ा था, 2 वेरिएबल पढ़ा था, ठीक। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल की इक्वेशन ले रहे हैं, लेकिन सिंगल इक्वेशन ले रहे हैं। अगर सिंगल इक्वेशन है तो हम लोग उसको किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो x + y = 0 है। हम क्या करते थे, या तो उसको x बराबर के फॉर्म में लाते थे या y बराबर के फॉर्म में। तो यहाँ हम y बराबर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x। अब एक एक करके हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, अगर x बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू
-2 हो जाएगी। आप इसमें पुट करते जाइए एक एक करके। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास पॉइंट कितने आए? 3, एक 0,0, दूसरा 1,-1, तीसरा 2,-2। एक एक करके हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 0,0 को प्लॉट करते हैं, तो वो ये हमारा आएगा। अगला जो है 1,-1 है, 1 चले -1, ये हमारा यहाँ आ गया। थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 2,-2। उसके लिए क्या करेंगे? 2 चले और -2 का मतलब यहाँ आ गए, ये हमारा आ गया। अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिला, इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x + y = 0। यानी इस टाइप के हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। ये सब हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। अगर हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है वो हम लोग आसानी से प्लॉट कर लेते थे, पर यहाँ तक हम लोग सीमित थे। अब हमारा जो इस साल का काम है वो है पेयर का, मतलब है वही, बट अब हम लोग दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे एक साथ डील करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की इक्वेशन है। हम 3 इक्वेशन लेते हैं और तीनों केस आपको दिखाते हैं प्लॉट करके। हमने पहला केस लिया x + y = 1, सेकेंड ये और थर्ड ये। हम तीनों केसेस को एक एक करके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम सबसे पहला जो इक्वेशन था, पहला था x + y = 1 और दूसरा था 2x + 2y = 4। सबसे पहले x y = 1 लिए, y = हो गया 1 - x। टेबल बना दी, x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखिए तो 1 - 0 1 आएगा, x की वैल्यू 1 रखिए, 1 - 1 0 आएगा, x की वैल्यू 2 रखिए, 1 - 2 -1 आ गया। ये हमारी टेबल बन गई इस टाइप से। अब इसको देखिए, ये हमारी है 2x + 2y = 4। इसको लिया तो 2y यहीं पड़ा रहा, बाकी उधर ले गए, तो 2y = 4 - 2x। तो y बराबर क्या हो गया? 2 नीचे आ गया, 4 - 2x/2। अब हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखिए, 0 रखा हमने यहाँ पे, 0 रखा तो ये आया 4/2 यानी 2 आ गया। फिर x की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 - 2 2/2 यानी ये आ गया 1। उसके बाद x की वैल्यू 2 रखिए तो 4 - 2 यानी 4 - 4 यानी टोटल हो गया 0, यानी कुल वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये 2 टेबल हमारी बन गई। ये पहली इक्वेशन की टेबल है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन की टेबल है। एक एक करके हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है 0 1 1 0 2, -2, तीनों को प्लॉट करते हैं। पहला है 0 1, तो 0 1 0 और 1 का मतलब 0। अगला है 1, 0, 1, 0 यानी x की वैल्यू 1 और ये दूसरा 0। तीसरा है 2, -1 यानी 2 ये हुआ और -1 एक पॉइंट नीचे मिला दिया और ये इक्वेशन बन गई x + y = 1। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये है 0, 2, 0, 2 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। दूसरा है 1, 1, ये हुआ। तीसरा है 2, 0। अगर इसको मिला दें तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y = 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने यहाँ पर क्या पाया? हमने पाया कि दोनों जो लाइंस थी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम अगली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। जो अगला पेयर है उसको देखते हैं। दूसरा पेयर हमारा था x + y = 1 और दूसरा था 2x + 2y = 2। इन दोनों को प्लॉट करेंगे। ये तो हमारी पिछली इक्वेशन की तरह है, y = 1 - x, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 रखोगे 1 - 2 -1 आ गई। दूसरी जो 2x + 2y = 2 है, इसको हल करने के लिए y वाला टर्म इधर रखेंगे, x वाला उधर ले गए तो ये हो गया 2y = 2 - 2x और y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 2x/2। उसके बाद x की वैल्यू 0 रखिए, इसमें 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, 2/2 1 आ गया। x की वैल्यू 1 रखिए तो 2 ये 2 आया, 2 में से 2 गया 0, यानी 0/2 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो तो ये चीज़ 4 हो गई, तो 2 - 4/2 यानी -1, ये 4 हुआ ना, तो 2 - 4 यानी -2/2, ये वैल्यू आ गई हमारी -1। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन को लीजिए, इसकी टेबल है 0, 1, तो 0, 1 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये 0, 1 हुआ।
दूसरा है 1,0 यानी 1,0 ये हुआ ये। तीसरा है 2,-1 तो 2,-1 ये हमारा ये हुआ। इसकी लाइन जो है इस टाइप से हो गई और यहाँ पर उसका नाम भी लिख देते हैं x + y = 1। अब दूसरी इक्वेशन का जरा कोऑर्डिनेट्स चेक करिए क्या है। 0,1 जो है वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये तो वही हो गया। उसके बाद 1,0 ये भी वही हो गया। तीसरा 2,-1 ये भी वही हो गया, यानी कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब जो दूसरी लाइन होगी वो भी हमारी इसी पर आ जाएगी, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को इस केस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। पिछले केस में जो है वो एक दूसरे के पैरेलल थी। अब तीसरा वाला जो हम केस देखते हैं, जो तीसरी दोनों इक्वेशंस थी उनको प्लॉट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 4 और दूसरे पेयर ऑफ इक्वेशन है x - y = 2। इसका टेबल देखते हैं। तो y बराबर हो गया 4 - x, वैल्यू रखी मैंने, वैल्यू रखी। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा। एक टेबल तो हमारी ये तैयार हो गई। दूसरी वाली को देखते हैं, x - y = 2 तो -y = 2 - x, तो y = 2 क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी ये हो गया हमारा x - 2। एक एक करके वैल्यू रखिए। पहले x बराबर 0 रखेंगे तो -2 आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 2 यानी -1, x की वैल्यू 2 रखो तो ये 2 - 2 यानी 0। हमारी दोनों जो इक्वेशंस थी उसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। अब पहली वाली को प्लॉट करते हैं। जब पहली वाली को प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, यानी ये हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा 1,3 यानी 1 और 1, 2, 3, 1,3। तीसरा 2,2, 2,2। अब तीनों को प्लॉट करके हमने एक लाइन बना दी। अब इसको जरा इस वाली लाइन का इसका नाम भी लिख देते हैं। नाम हो गया x + y = 4। इक्वेशन का नाम जरूर लिखिए। दूसरी वाली जो लाइन थी उसके जरा कोऑर्डिनेट्स चेक करिए। 0, -2, 1, -1, 1 - 1, 2, 0। अगर हम इसकी लाइन को बनाएं, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, 3, 1 और इसका नाम क्या बना, x - y = 2, ये इसका नाम बना। तो हमने 3 केस देखे। पहले केस में लाइंस पैरेलल थी, दूसरे केस में लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर गई यानी कोइंसिडेंट हुई, और तीसरे केस में जो दोनों लाइंस थी उनका जो ग्राफ आया वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। अब हम डिटेल में हमने तीनों ग्राफ बना के जो कंक्लूजन निकाला वो हमारा आगे है। देखिए ये हमारी पहला पेयर ऑफ इक्वेशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। यानी पहली वाली में जो लाइंस थी वो पैरेलल थी, दूसरी वाली में लाइंस कोइंसिडेंट थी और तीसरे वाले में दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग थी। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट से हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग थी। देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, यानी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप लोगों ने देखा था एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज आप निकालते जाइए, कोई कमी ही नहीं है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब ये है कि कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, इट मीन्स कि कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इट मीन्स दैट दो बोथ इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, यानी हर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है।
इसलिए यहाँ पर जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं या मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। और थर्ड जो केस बना वो यूनिक सॉल्यूशन का बना, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे काटी। सिंगल पॉइंट का मतलब एक निश्चित पॉइंट, यानी वन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक आंसर आया था, देखा था शायद कितना आया था उस केस में, हमारा आया था 3,1, यानी अगर एक पॉइंट पे काट रही हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाया जाता है। तो आप तीनों ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि इस केस और इस केस में सॉल्यूशन निकला, यानी ये जो दोनों लाइंस थी वो कंसिस्टेंट कहलाई जाएंगी। भले एक सॉल्यूशन निकले चाहे मेनी निकले, अगर सॉल्यूशन है तो देन दे आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, किसमें नहीं निकला था, पैरेलल में, जब काटी ही नहीं थी, तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी ये जो पहला केस है ये इनकंसिस्टेंट है, और ये दोनों जो केस थे जिसमें दोनों एक में काट रही थी एक में कोइंसिडेंट थी, तो इनको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। समझ गए होंगे कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है सही हैं, सही हैं तभी सॉल्यूशन है। अगर वो लाइंस करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। ध्यान से समझिए, कंसिस्टेंट का मतलब है इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन ठीक है तभी सॉल्यूशन है, उसका हल है। और अगर इक्वेशन सही नहीं है तो उसका कोई भी हल नहीं है। तो यानी ये दोनों कंसिस्टेंट और पहली वाली इनकंसिस्टेंट। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा इन दोनों में क्या था, ऐसा इन दोनों में क्या था कि वो कंसिस्टेंट था और ऐसा क्या था कि इसमें जो है वो इनकंसिस्टेंट था, यानी इसमें पैरेलल आ गई, इन दोनों में कोइंसिडेंट और तीसरे में इंटरसेक्टिंग। अब हम एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, जो जनरल फॉर्म है वो हमारा इक्वेशन का है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ पर जो x के बगल में लिखा होता है पहली इक्वेशन को, इसको a1 कहते हैं। ऐसे ही ये b1 है, ये c1 है, नीचे वाली जो दूसरी इक्वेशन है a2 है, b2 है, c2 है। हम जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर a1 क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि 1 है। यहाँ पर a2 क्या है, यहाँ पर a2 1 है। यहाँ पर c1 अगर उसको इधर लाते हैं तो c1 क्या है, -1। ऐसे ही यहाँ पर a2 2 है, b2 2 है, और c2 4 इधर लाइए -4 है। तो इस प्रकार हम कोफिशिएंट्स के नेचर को देखिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a1/a2 आ गया 1/2, b1/b2 देखिए आ गया 1/2, और c1/c2 ये आ गया 1/4, यानी a1/a2 b1/b2 तो बराबर था, पर c1/c2 बराबर नहीं था। इस वाले केस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अब इसमें देखिए जरा, इसका क्या हाल है। यहाँ पर a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है, b2 2 है, c1 इधर लाइए -1, c2 -2, यानी इसका भी रेशियो 1/2 है, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। यानी अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। देखिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप इस लाइन को ध्यान से देखिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, यानी जो पहली लाइन थी उसका जस्ट डबल हो गया। कोई खास नई चीज नहीं है, वो सेम लाइन है। जब सेम लाइन से तभी तो पैरेलल आ रही हैं, तो कोई उसमें पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सेम, बोथ लाइन्स आर सेम, तभी a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। इसमें क्या है, इसमें तो ये डबल था, पर ये जो है c1/c2 बराबर नहीं आया, यानी जो कांस्टेंट टर्म था यानी c1/c2 था वो चेंज हो गया, इसीलिए दोनों लाइंस ओवरलैप नहीं गई, उनके बीच गैपिंग आ गई। अब हम इसमें देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट क्यों की। लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, आप ध्यान से देखिए। a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, b1 भी 1 है और b2 -1 है, यानी पहले का रेशियो 1 हो गया, इसका रेशियो -1, a1/a2 1/1 1 आया,
b1/b2 क्या आया 1/1 -1, यानी यहाँ पर आगे देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो मेन चार्ट बना है यही हमारा इस चैप्टर का कंक्लूजन है। हम देख सकते हैं अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 अगर उसके c1/c2 के बराबर नहीं है तो बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो दोनों लाइन सेम है यानी पैरेलल हो गई, यानी दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड केस में देखिए अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी पहले ही चेक कर लीजिए अगर ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है तो देन दे हैव नो सॉल्यूशन। अब आप इस सवाल पे आइए, जैसे आपसे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सवाल है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन को देख के बताइए, यानी सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बताइए कि इनका क्या हाल है। क्या हाल है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हेयर a1/a2 चेक करिए कितना आ रहा है 5/7। b1/b2 चेक करिए, ये आ गया -4/6, कुछ कट पिट जाएगा यानी -2/3। इसका c1/c2 चेक करिए यानी 8/-9। तो अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 यही बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 और b1/b2 पहले ही बराबर नहीं है तो c1/c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा। सिंगल सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन कब होता है जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब बताइए ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन है चाहे वो मेनी है चाहे वो सिंगल है वो कंसिस्टेंट कही जाएंगी। कंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन सही है, यानी इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब चाहे जैसे हल करें, हल करने के तरीके हम आगे बताएंगे, पर इतना जान लीजिए कि शक्ल देख के हम इक्वेशन की बता दिए कि ये इक्वेशन का हल होगा कि नहीं होगा। अगर हल होगा तो कितना होगा, आप देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसका चेक करते हैं, इसका देखिए a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 5/7। तो अब देखिए a1/a2 b1/b2 ही बराबर नहीं है तो इसका भी वही हाल हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस का नेचर अगर पूछा जाए तो कह देना इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है वो आप आगे देख के जैसा भी हो आप कह देंगे। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी दो लाइंस हैं उनको हम लोग प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था इस तरीके को कहते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।